होती हैं, मैं छोड़ दूं? बदतमीज। नाराज क्यों होती हैं? टैक्सी। कैदी मजीद सफाई। वो वहाँ है। अरे उसे देखो वहाँ पड़ा सो रहा है कमबख्त। सुनिए हवलदार साहब, मैंने कहा हमारे लिए कोई खुशखबरी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी फिर देखा जाएगा। मुबारक मुबारक आजादी मुबारक 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 आजादी मुबारक 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 आजादी मुबारक 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 आजादी मुबारक। दुआ करो तुम्हारे टेस्ट का जवाब मुस्बत ना आए। अब मुझे पता चला ना कि तुम किसी गलत काम में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें खुद दुम्बे की तरह ज़बह कर दूंगा, समझे? दुम्बा क्या चीज है प्यारे, मैं तो तुम्हारा गधा हूँ। अरे बाबा, नशा करूँ तो एक मुसीबत, ना करूँ तो दुनिया के तमाम मसाइब झेलूं। आखिर कैसे बताऊँ कि मैंने नशा छोड़ दिया है? कहूँ तो किससे कहूँ, किससे कहूँ? अच्छा बस करो, ज्यादा ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं। अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हें फिर यहाँ ना लाए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। जलने वाले जला करें इंशाल्लाह। सही से पकाना, खराब ना हो जाए। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्द मैं अपने भाई के लिए प्यारी सी भाभी लाऊंगी। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इंशाल्लाह मेरे भाई की तरह सबके भाइयों को मक्के की जियारत नसीब हो। नानी अभी वो लोग आते ही होंगे। वो अपनी पूरी उम्र में 2 दफा जियारत को गया, एक दफा शाह अब्दुल अजीम और एक मर्तबा इमामजादा दाऊद, और बस। हाँ हाँ मुझे याद है, पहली बार झगड़े की वजह से गया था, दूसरी बार जब नरगिस स्कूल की तरफ से जियारत के लिए गई तो मजीद भी अपनी बाइक पर उसके पीछे पीछे गया था। लेकिन अब तो उसके इश्क ने उसे बिल्कुल सुधार दिया है, बिल्कुल हाजी मिर्जा की तरह होता जा रहा है और अब तो मक्के से भी होकर आया है। काश ऐसा ही हो, मगर यकीन नहीं आता। अब उठो ना नानी, बस वो पहुँचने वाले होंगे। उसकी मौत की ही खबर पहुँचे। दिल से तो नहीं कह रही है ना? ये तो बस अल्लाह ही जानता है, बस और बस। तुम धोनी नहीं दोगी क्या? चलो हटो। मर्जिया, अब मुझे चलना चाहिए, वो आता होगा। मेरा यहाँ रुकना कुछ मुनासिब नहीं। ठीक है, तुम्हारे आने का शुक्रिया, बहुत जहमत की। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। जीती रहो बेटा, अल्लाह की अमान में। खुदा हाफिज बेटा। जरा इस बच्ची को देखो, एक वो है मजीद, खुदा उसे अक्ल दे। आ गए आजू मजिद साहब, आ गए आजू मजिद साहब, आ गए। इनको आप इस जमीन से भी दूर रहने पड़ने पे कोई फर्क नहीं है। जरा देखो तो हाजी साहब सुजुकी वाले, शर्म का मकाम। आपकी बला से गुस्सा मत करे, आपके दिल के नहीं। जनाब हाजी मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। आपकी दुकान पर और मौसीकी? अस्सलाम वालेकुम नानी। मजीद बेटा, अगर मुझे भी मक्के साथ ले जाते तो क्या तुम्हें मौत आ जाती? इंशाअल्लाह अब की बार मक्के गया तो आपको भी साथ ले जाऊंगा नानी। मजीद साहब की सेहत और सलामती के लिए सलावत भेजें। हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक, हाजी मजीद को हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक। हाजी मजीद की सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत।
अरे पहले जानवर को पानी तो पिला दो। जी बेहतर। ये पानी है, साफ पानी तो आ जाने दो। अगर इस तरह हुआ तो फिर इसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी पड़ेगी। जानवर को किबला रुख ज़िबा करो। किबला बदल गया। ये अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की आमद मुबारक हो आपको मक्के से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खबीस है। हाजी साहब किधर चले, जरा रुकिए तो, कम से कम दुम्बा तो अपने सामने ज़िबा हो जाने दें। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा, देखा अल्फाज इंसान पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। आपके एक इशारे पर हमारे मजीद साहब इंसान बन गए। मिर्जा साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि अपने घर से पहले ही आपकी कदम बोसी को हाजिर हो गया। मत पूछिए मिर्जा साहब, क्या फजा थी सफा और मरवा की। बखुदा आपके लिए आबे जमजम लाए हैं, आपकी खिदमत पे पेश करूं। शुक्रिया बेटा। जो कुछ तुमने कहा कबूल है। जरा नवाजी, आपका बड़ापन है ये। लेकिन मजीद बेटा, काबा तो एक अलामत है ताकि गुमराह न हो। हाजी, मारिफत के साथ एहराम बांधो और तलाशे यार को निकलो। ढूंढो महबूब हकीकी कहाँ है। वाह 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 भाई अब्बास, वाह आपकी कमी बहुत महसूस हुई। जमीन में कंकरियां जमा की और शैतान का पत्ता साफ कर दिया। इंशाल्लाह खुदा आपको भी नसीब करे, आमीन। बंद करो ये ड्रामेबाजी। जैसे बहुत बड़ा मार्का सर किया है ना, जाइए अपने अपने घर। आपके हाजी को भी अभी ले आएंगे। बड़ी जहमत की आप लोगों ने, तशरीफ ले चलें। आपके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। तकलीफ की माजरत, घर तशरीफ ले चलें। बेचारों को भूख लगी है, चलें हमारे घर चलें, खाने में कोरमा बिरयानी है। बस थोड़ी चापलूसी की जरूरत है। वाह वाह, देखो तो कौन आया है साले साहब। अगर ये आइंदा कहा तो। अब्बास साहब, मजीद मक्के से आया है, आप तो कहते कि ज़ियारत कबूल हो। बुरा किया जो मिर्जा साहब की शर्त को पूरा किया। हाँ, आप तो कहते कि शादी मुबारक हो हाजी मजीद। रुको जरा सुनो, हमने किसी से कोई शर्त वादा नहीं किया। बेहतर है कि जाएं और जाकर अपने हम पल्लों से रिश्ता जोड़ें, हमारे इर्द गिर्द ना मंडलाएं। हमारा लेन देन मिर्जा साहब से है, तबरुक मैं इनकी खिदमत में दे दूं, बाकी बातें हमारे बुजुर्ग खुद तय कर लेंगे। ये लीजिए मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? आप सुनाइए, मुबारक हो। कोई हाजी आए हैं? हाँ, अलबत्ता हमारे इन हाजी साहब को अगर पाजी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मजीद भाई, मजीद भाई, मजीद भाई, टपक पड़ा। मजीद भाई, आपका खादिम मजीद भाई, यूं ही आपको जेल से आजाद किया गया तो फौरन बाद में मेरी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, कैसा मारत आई। ये क्या किया तुमने? क्यों, क्या हुआ? इधर आओ, क्या हुआ? बताओ। देखा तुमने, तुम्हें बड़ी खुशफहमी थी। जेल काट कर आया है, कहता था मक्के से आया हूँ। लो एक बात बताओ, मक्के में कब से मशद की सजदेगाहें फरोख्त होने लगी? तुम कभी नहीं सुधरोगे। बाबा मिर्जा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। मेरे खुदा, नानी, मेरे नानी, खुदा, मैं कहाँ नानी, जाऊँ, आराम से। क्या करूँ? इस उम्र में मेरे मुंह पे काला कपोत दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे मुंह काला हो तेरा। माँ बाप तुम मर गए और इसको मेरा बुढ़ापा खराब करने के लिए छोड़ देंगे। गड़बड़ कर दिया। इन्हें तबरुकात कहेंगे जो तुमने खरीदे। तेरी तो मक्के में मशद की सजदागाहें कहाँ से आई? जरा ठहर, बता दो तुझे। आई इधर मेरे पास। रुको रुको रुको, अरे बाबा मुझे क्या गैब का इल्म है? अब मुझे क्या पता था कि मक्का मदीना में सिजदा गाहें ही नहीं मिलती। और हाँ फसादी, तुम कहाँ से नाजिल हो गए थे? हाँ, अरे यार, अब मुझे क्या पता था कि तुम जेल से यहाँ तक के इस मुख्तसर अरसे में मक्के से भी होया है। तो ऐसी की तैसी। लग जाएगी। तुम चुप करो, दफा हो जाओ। मक्के से पागल होकर आया हुए। क्या मुश्किल आन पड़ी है। चलो। थाने में इसके नाम से 20 फाइलें खुली हुई हैं। खुद मेरे साथियों ने कई बार जुआ, शर्तबाजी और ऐसे दीगर नाजायज कामों में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब कौन यकीन करेगा, एक लड़की की चाहत में गंदगी का ढेर अचानक आबिदो जाहिद मुसलमान हो गया। क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्यों नहीं? क्या यहाँ पुलिस रात है जो इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला तुम कर रहे हो? एक उम्र तुमने दुकान, कारखाना और मस्जिद में रफ्तो आमद की। क्या तुमने मजीद से भी बदतर लोगों को एक रात में हुर बनते नहीं देखा? और मुझसे और तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर अफराद को लम्हे भर में हुर बनते।
बस हुर्रियत और खुर्रियत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। लेकिन बाबा, किसी लड़की से इश्क व चाहत दीनदार होने की दलील नहीं, ये सिर्फ हवीस है और कुछ नहीं। मुझे ये बताओ कि तुमसे ये किसने कह दिया बेटा जी? इश्क मजाजी इश्क हकीकी की जानिब पहला कदम है। मैंने उस पर ये वाजे कर दिया है कि अगर बेहतर इंसान बन गया तो मेरी बेटी तो क्या जान भी उसके लिए हाजिर है। हमें तो चाहिए कि उसे सुधरने का मौका फराहम करें, ना कि उसकी दिल चिकनी करें। मिर्जा बहुत सौ को इसी तरह राह रास्त पर लाए हैं। चलो चलो छोड़ो इस बात को। और सैयद बेटा, आपने बताया नहीं ये मिठाई उठाई किस सिलसिले में लाए हैं? खुदा का शुक्र है, बिलाखिर महकमे ने कबूल कर लिया कि महज जंग पर लौट जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हमें भी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम नरगिस साहिबा। नरगिस साहिबा सुनिए तो, मोहतरमा मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपकी फैमिली का लिहाज ना होता तो सलाम का जवाब भी ना देती। जरा नवाजी है आपकी, ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपकी खातिर किया है। मेरे बाबा को भी धोखा देने से बाज ना आए। हाँ? तो मिर्जा ने शर्त रखी थी इंसान बन जाऊं। जानती हो मेरे हाथों उसका खून हो जाता तो। तुमने भी मिर्जा को नहीं पहचाना। वो पहले दिन से ही जानते हैं कि तुम कहाँ और क्यों गायब हो, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तुम क्या समझे थे कि जब तुम रिश्ते के लिए आए थे तो वो तुम्हें नहीं पहचानते थे? कभी तुमने सोचा कि तुम जैसा माजी रखने वाले शख्स को कौन अपनी बेटी देगा? हाँ भाई, आपको भी हक है हमें खूब ताने दे लें, और फिर बाद जब बेहतर इंतखाब किया जाए तो मजीद सुजुकी वाले की हैसियत क्या रह जाती है। जब मैं कैद में था तो काफी कुछ सुनने में आया था। मैंने मिर्जा की दुकान पर देखा है उसे। मुबारक हो। ऐसा कुछ भी नहीं, वो महाज पे जा रहा था और खुदा हाफिज कहने के लिए आया था। और वैसे भी तुम्हारे मक्के जाने की तरह झूठ और धोखाधड़ी नहीं। यकीनन तुम ये समझे कि वो मेरा ख्वाहिशमंद है। मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफदारी में अपने भाई की नाराजी मोल ली, जिसका आपने खूब अच्छा सिला दिया। मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब भी चाहते हो कि झूठ और धोखाधड़ी से अपने मकसद को हासिल करो? आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये हाजी जो मक्के से लौटा है, खुदा हमें भी मक्के की ज़ियारत नसीब करे। ऐ लोगो, हाजी मजीद सुजुकी वाले के मक्के जाने के धोखे में नहीं आना। वो तो बिलाखिर खुदा के पास से भी लौट आया है। ये धोखेबाज है, फिराडिया है, ये झूठ बोलता है, मक्के से नहीं आया। ये पागल बनाता है मोहल्ले वालों का। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये झूठा झूठा बोलता है। हाँ हाँ मुबारक हो, मुबारक हो हाजी अमीद को, हज मुबारक हो। कुछ लोग कह रहे थे कि आप मक्के नहीं गए थे। मैंने बताया कि मैंने खुद जेल में देखा था हाजी अमीद को। बंद करो अपनी ये बकवास मनहूस। अच्छा, बेहतर है। वालेकुम सलाम। और मोटे, कोई नहीं ताजा खबर? नहीं। अरे हाँ, वो लड़का था ना मोटरसाइकिल वाला, भ्रम भ्रम भ्रम, मिठाई के डब्बे के साथ आया था मिर्जा वालों के यहाँ महाज पर जाने के लिए खुदाहाफिजी करने। सुना है कि मिर्जा की बेटी को पसंद करता है, मिर्जा भी उसे पसंद करता है। हाजी मजीद, तुमने ये सब किससे सुना? अपनी नानी से। वो क्या है कि मेरी नानी ने मर्जिया से सुना था, मैंने खुद किसी से नहीं सुना। हाँ भाई, अगर मैं भी मिर्जा की जगह होता तो मैं भी अपनी बेटी कभी किसी अजनबी शख्स को नहीं देता, बल्कि मैं अपने मस्जिद को देता। वैसे भी महाज पर जाना कौन सा मुश्किल काम है। हमारा मस्जिद मक्के तक तो चला गया है, अब महाज पर भी चला जाएगा। मुनाफिक कहीं का। ओए, लगती है। एक मिनट रुको, जरा सुनने तो क्या कह रहा है।
بھی ٹھیک کہتا ہے، اگر کہیں اس 2 ٹکے کے چھوکرے نے مرزا کا دل جیت لیا تو اپنی تو چھٹی سمجھو، مجھے بھی محاذ پر جانا پڑے گا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، محاذ پر صرف حاجی مجید سوزوکی والے کی کمی رہ گئی تھی۔ اگر نرگس صاحبہ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے حاجی مجید محاذ پر جا رہے ہیں تو وہ خود پر فخر کریں بھائی گے۔ ہم سب بھی ساتھ چلیں گے، بہت مزہ آئے گا، ہے نا؟ کیوں حاجی صاحب؟ میرا تمہارا کوئی مذاق ہے؟ شروع کس نے کیا تھا حاجی صاحب؟ غلط سوچا تم نے، جب میں نے کہہ دیا کہ جاؤں گا تو جاؤں گا، بک بک مت کر۔ اگر ہم یہاں سے 2 ماہ کے لیے کہیں چلے جائیں اور جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو سب کو کہہ دیں گے مجید محاذ پر گیا ہے۔ نہیں، اب یہ ڈرامے مرزا کو رام نہیں کر سکیں گے مصطفیٰ چچا، ادھر نرگس کو بھی شکایتیں ہیں۔ میں نے سب سوچ لیا ہے، بطور رضاکار جنگ پر جاؤں گا اور وہاں کا کارڈ لوں گا سند کے طور پر، پھر 1-2 مہینے وہاں گزاروں گا، اور جب دیکھوں گا کہ حالات بگڑنے لگے ہیں تو کچھ تصویر اتار کر لوٹ آؤں گا۔ اس وقت کیا کہلاؤ گے مجید بھائی؟ آج کے دور میں مجید اور حاجی مجید اور پتہ نہیں کیا کیا، خود کو کہلوانا چلو مشکل نہیں۔ چھٹی، یہ ایک اور نیا ڈرامہ ہے۔ اور کیا، جنگ کرنے کون کم وقت جا رہا ہے، بے فکر رہو۔ اب کدھر جا رہے ہو مجید؟ اسی محاذ کی بھرتی کے سلسلے میں۔ مرضیہ، مرضیہ، مر گئی مرضیہ۔ میرا بھائی جا رہا ہے محاذ پر اور تمہیں اپنی اشارے بازی سے فرصت نہیں۔ کیا مطلب؟ تم چاہتی ہو میں جنگ پر جاؤں اور زخمی ہو جاؤں اور باقی عمر ایک اپاہج کی زندگی گزاروں؟ ہوں منہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کرو۔ مجید کو دیکھو، نرگس کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن تم نے کیا کیا؟ میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے بھائی کا دل ہی جیت لو؟ ارے بھائی، میں کوئی تمہارا مجید نہیں اور مجید بھی مرزا نہیں۔ ہر شخص اپنی روح کے زخم کے لیے دوا کرتا ہے۔ ملک الموت تمہارے زخموں کی دوا کرے، تمہیں تو عشق و عاشقی کی الف بے بھی نہیں معلوم۔ اچھا رو مت، مجھے اذیت ہوتی ہے، مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اچھا نا، تم ناراض مت ہو، میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، لیکن صرف یہیں میدان جنگ کے شروع تک، آخر تک نہیں جاؤں گا۔ مجھے یہی امید تھی۔ السلام علیکم۔ فکر مت کرو، میں اسے ابھی بھیجتی ہوں۔ کیا ہے، تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ کیا کر رہے ہو یہاں نشئی؟ اب کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ دم چھلے۔ بھائی مجید، جانتے ہو نا، جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، خواہ جنت ہو خواہ جہنم۔ یہ ہوئی نا بات۔ السلام علیکم، خدا قبول کرے۔ خدا قبول کرے، سلامت رہیے۔ سلامت رہی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ختم ہو گئی بیٹا جی، اب تو صفحے بھی لپیٹی جا چکی ہیں۔ اے یار، میرا تو عجیب حال ہو گیا تھا یار، تھکن ہو رہی۔ چلو تھوڑی سی برداشت کی عادت ڈال لو نا۔ ابے یار چلو یار، تو چھوڑو، چلو یار۔ برادر محترم، اے بھائی، جی ہاں جی صاحب، میں جوتے کا مالک ماشاءاللہ بھی زندہ ہے۔ جی حاجی صاحب، یہ آپ کے جوتے ہیں؟ شرمندہ ہوں، وہ کیا ہے کہ سب میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اس لیے اپنا نام لکھوانے آیا تھا۔ نام وہاں لکھے جا رہے ہیں، وہاں جائیے، میں بھی آتا ہوں۔ اپنے جوتے پہنیے اور جائیے۔ جی آپ کی اجازت سے، معاف کیجیے گا، میرے بھی جوتے آپ کے جوتے جیسے ہیں۔ خدا انشاءاللہ سب لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرے گا۔ مجاہدوں اور جو لوگ ان کے ساتھ وہاں جانا چاہتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ خدا خیر کرے، آپ لوگ اور یہاں؟ صاحب، ہم جنگ پہ جانے کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی برائی ہے؟ تم لوگ گندگی کا ڈھیر محاذ پر جانا چاہتے ہو؟ تمہاری جگہ کچرے کا ڈھیر ہے، میدان جنگ نہیں، وہاں کی خاک پاک ہے۔ ہم اپنے ساتھ پانی لے جائیں گے بھائی جان، تم پریشان مت ہو۔ خود تو 8 سال ہوئے اس میز کے پیچھے بیٹھ کر نام لکھتے ہوئے، تمہیں خود تو اب تک اجازت نہیں ملی وہاں جانے کی۔ تم سے مطلب
जब कभी तौफीक मिली और खुदा ने तलब किया तो मैं भी चला जाऊंगा। बस इंतजार करो कि खुदा तौफीक देगा देगा। हाँ देगा, जरूर देगा। तुम सब में से इंतखाब किया जाएगा, लिहाजा इम्तिहान देना होगा। बस यूं ही तो काम नहीं चलता ना, हर काम के कुछ असूल होते हैं, मालूम होना चाहिए कि किसमें कितना दम है। जाइए सब बनाइए। अच्छा हाजी साहब, इनके कदम अगर वहाँ पहुँचे तो वहाँ की पाकीज़ा फिजा को भी खराब कर देंगे। जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ 2-3 इधर उधर के सवालात करके इन्हें चलता करें। मेरा भी यही इरादा है। हाजी साहब, इनका लीडर मैं हूँ, इन सब की जगह मैं जवाब दूंगा। सही जवाब देना, मरवा मत देना। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पायराम गोद रजी, प्यार से बालाम मोटू, यार दोस्त कहते हैं। तुम्हारे जाने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद तो मैं नहीं जानता। आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, वो मालूम है। इंशाअल्लाह। नमाज जुम्मा के लिए तो जाते होगे? गया था, 3:30-4 बजे पहुंचा था, तो उन्होंने कहा कि अभी छुट्टी है, जाइए, हफ्ते को खुलेगा। अच्छा ये बताइए कि नमाज जुम्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? छुट्टी थी और क्या। इधर ध्यान दो जी। ये बताएं नमाज जुम्मा में कितनी रकत होती है? असल में तो देखिए, खुदा गरी के रहमत करे मेरे वालिद को, उनकी उम्र आपको लगे, खुदा मगफिरत करे। कहते थे चूंकि इंसान जुम्मे को काम पर नहीं जाता और फारिग औकात बहुत मिलते हैं, लिहाजा जितनी पढ़ी जाए उसका सवाब आपके मुर्दों को मिलेगा। 40% पढ़े या आप 50% पढ़े। जनाब, इसमें हंसने की क्या बात है? कैसे लोग हैं आप? खामोश, इम्तिहान है, कोई मजाक नहीं। भाइयों, यहाँ क्या बट रहा है? लीमू पानी। टिन पैक भी देंगे और वो कूलर भी देंगे। तुम अच्छे बच्चे हुए तो तुम्हें टेलीविजन भी दे देंगे। सच्ची में? हाँ हाजी साहब, मेरा नाम भी लिख दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? बीजन मुर्तजवी। जनाब बीजन खान। अच्छा, तो आप महाज पर क्या मकसद लेकर जा रहे हैं? उस टेलीविजन और कूलर के लिए आया हूँ। वो मुजाहिदीन के लिए हैं और मैदान जंग में ही तकसीम किए जाएंगे। हम भी तो मुजाहिदीन है ना हाजी साहब? आप मुजाहिद हैं? ये छूता चोर। अरे जनाब, लगता है आपने दिल्ली पे ले लिया। हाजी साहब, गलती हो गई थी, बाखुदा मैं जल्दी में था ताकि सब में पीछे न रह जाऊं, इसलिए अच्छा, सब आप ठीक है, आपको भी कुछ जवाबात देने होंगे। ये फरमाइए कि कफने मैयत के असूली तौर पर कितने हिस्से होते हैं? मर्दाना या जनाना? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी मालूमात इनसे निस्बतन बेहतर है। जी शुक्रिया। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से भी होते हैं और 3 हिस्से भी। क्या तैराकी का लिबास है जो? मुर्दा तो तैराकी ही नहीं कर सकता, कहाँ तैराकी का लिबास। बहुत खूब। ये बताइए कि आप यकीनन बैतुल खला तो जाते ही होंगे? बहुत ज्यादा, जितना जी चाहे। हाजी, वक्त भी बहुत लगता है, मैं खुद गवाह हूँ। हमने अपनी आधी उम्र बैतुल खला में ही गुजारी है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बताइए कि जब आप बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो अपना कौन सा पाँव पहले रखते हैं, दायां या बायां? अरे बाबा हाजी साहब, बस आप हमें इनके साथ भेज दें, हम सर के बल चलकर बैतुल खला जाएंगे। हाजी साहब, आप ये नहीं पूछेंगे कफन में जेब होनी चाहिए या नहीं? मेरे भाई, आखिरी सब क्या है? ये किसने कह दिया आपसे कि राह खुदा में जान देने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कफन मैयत में कितने हिस्से होते हैं? ये लोग तो अपने दीन के वाजिब और मुस्तहब को ही नहीं जानते। आखिर ऐसे में किस तरह माज पर जाएंगे? तो क्या हुआ, जाएंगे तो सीख ही लेंगे मेरे भाई। मसला क्या है? ला दीनों के लिए महाज पर क्लास शरी तो नहीं रख सकते ना, वो भी इन जलील व पस्त लोगों के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रहे हो? इन बंदिगान खुदा ने जो ही इरादा कर लिया कि महाज पर जाएंगे तो अस खुद जिल्लत व पस्ती के हल्के से खारिज हो गए। तुम्हें तो चाहिए था कि उनकी खिदमत करो, ना कि उनकी राह में कांटे बिछाओ। वरना ऐलान करना चाहिए था कि फरिश्तों का एक लश्कर आकर दाखिला ले, ना कि खता के पुतले ही आदमजादे। हमारे बाकी सारे मुजाहिदीन और शुहदा भी कोई आसमान से नाजिल नहीं हुए थे, वो भी आम इंसान ही थे। यही हुनर है कीमियागरी, यानी ये कि पत्थर को तराश खराश कर हीरा बना दे। मिर्जा साहब, आप तो इन लोगों को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, शहर में भी इनकी शरारतें मशहूर हैं। हाजी जान, मिर्जा एक शहीद के बाप हैं और रंजीदा भी। बगैर हिकमत के इनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं। ये लोग कल जरूर जाएंगे। देखिएगा,
یہ لوگ محض کو اکھاڑا بنا دیں گے، لہذا ان کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ وہ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں نا؟ ایک دل کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ، ایک دل کہہ رہا ہے نہ جاؤ۔ سلام سیفی۔ سلام مرزا صاحب، یہ آپ ہیں؟ اچھا پہلے یہ تو بتاؤ تم دنیا کے ساز پر رقص کرتے ہو یا دنیا تمہارے ساز پر؟ مرزا صاحب، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نہ تو رقص کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کروایا جا سکتا، لیکن یہ ٹوٹے ہوئے دل کی باتیں کیوں عزیز من؟ ان کے ساتھ رہتے ہوئے کافی انسیت ہو چکی ہے، ممکن ہو تو میری سفارش کر دیجیے گا۔ کس قسم کی سفارش؟ ہمیں بھی بھائی مجید کے ساتھ بھیج دیجیے۔ آخر کوئی ایک تمہارا ہاتھ پکڑ کر چلائے تو چلو گے، جنگ پر جا کر کیا کرو گے؟ میدان جنگ نکار خانہ نہیں ہے کہ ساز بجا کر محظوظ کرو۔ چلیے آج صاحب چلے یہاں سے۔ آپ یہاں رہ کر بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ میں انقلاب سے پہلے ایک ہوٹل میں سازندہ تھا، انقلاب کے بعد توبہ کر لی، خود کو نابینا ظاہر کیا، البتہ تب بھی نابینا تھا۔ اور جب مرزا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے عزت دی، رہنے کو جگہ دی، میں نے بھی وہیں ڈھیرا چشم جما میں لیا۔ روشن مرزا صاحب، آپ نے تو آستین میں سانپ پالا ہے۔ ہمیں تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہے، انسان کا حال ہی اہمیت رکھتا ہے، لیکن آخر آپ جنگ اور مجاہدین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی خدمت کروں گا، انہیں خوش کروں گا۔ دیکھیں میں ان کے لیے ساز بجا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا تمہارا بھلا کرے، مت بجاؤ، بس کرو۔ انقلابی بھی بجا سکتا ہوں، بجاؤں؟ چلو صرف اسی کی کمی رہ گئی تھی، سو وہ بھی الحمدللہ پوری ہو گئی۔ خدایا ہمارا انجام بخیر کر۔ انشاءاللہ۔ نہیں بجاؤ میرے عزیز، نہیں بجاؤ۔ خدا کامیاب کرے۔ کہا سنا معاف کیجیے گا۔ خدا حافظ، زیادہ آگے مت جانا، اپنا خیال رکھنا۔ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ جاؤ حاجی؟ آخر لوگوں کو بھی منہ دینا ہے کہ نہیں؟ حاجی گولہ باری وغیرہ سے دور رہنا۔ پریشان مت ہو، میں نے معلومات کر لی ہیں، 6 مہینوں تک حملے کا کوئی امکان نہیں۔ الحمدللہ۔ حاجی تمہارے لیے ٹن پیک مچھلی اور دیگر چیزیں رکھی ہیں، باہر کا کھانا زیادہ مت کھانا، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ حاجی یہ کھانا میں نے صرف تمہارے لیے بنایا، خود ہی کھانا، اوروں کو رحم دلی میں مت کھلا دینا، اچھا؟ مولی غور سے سنو، میرے بعد ایک زبردست دعوت کا اہتمام کرو گی اور تمام عزیز و اقارب اہل محلہ کو بلاؤ گی اور کہو گی کہ حاجی محاذ کے اگلے مورچے پر گئے ہوئے اور عین ممکن ہے کہ شہید ہو جائے، ان کے لیے سب مل کر دعا کریں۔ خدا نہ کرے حاجی۔ بابا میں تو ایسی جھوٹ موٹ کہہ رہا ہوں عزیز من، اس قدر واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ حاجی گئی؟ یہ سعادت دوسروں کے لیے رکھ چھوڑو، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری لا ضرورت ہے۔ الہ الا اللہ۔ سنو جلال، بیگم صاحبہ کو شاہ عبدالعظیم لے جاؤ تاکہ وہ اپنی منت بڑھا دیں، پھر گھر لے جانا اور گاڑی کو بھی پارک کر دینا، یہ نہ ہو بطور ٹیکسی استعمال کرنے لگو، بیت المال ہے، سمجھ گئے نا؟ بہتر حاجی صاحب۔ خدا حافظ۔ اوہ حاجی یہ بیگ تو آپ بھول ہی گئے، یہ لے حاجی، یہ لے حاجی، خدا حافظ۔ اپنے سامان کا خیال رکھنا میں نے حاجی۔ ہر طریقے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا اب بھی وقت ہے، اپنا یہ پاگل پن چھوڑ دو، آخر اس ملک کو ڈاکٹر اور انجینئر کی بھی ضرورت ہے، یہ صرف گولہ بارود کی۔ نیچے آ جاؤ ورنہ ضائع ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اگر ایسی باتیں کریں گے تو میں خوشی سے نہ جا سکوں گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، جانے دو منع کو، اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم خیال رکھیں لیجیے گے۔ سنا محترمہ، ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے وہ شاہکار جس کی آپ نے تربیت کی ہے۔ اس کو مت دو پھپوندی۔ بابا یہ یوں ہی مذاق کر رہا ہے۔ ممکن ہو تو مت جاؤ بیٹا۔ بیگم اس کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا۔ چلو بھی اب سوار ہو جاؤ، دیر ہو جائے گی، جلدی چلو۔ مجید سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، کیا پھر مرضیہ نے تمہیں میرے خلاف بدن کر دیا؟ نہیں، سب کو معلوم ہو چلا ہے کہ آپ محاذ پر جا رہے ہیں۔ ہاں لیکن اب کی بار کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ ہاں جانتی ہوں، ایک کاش۔ اب ایک آج کی کوئی گنجائش نہیں، تمہاری اپنی شرط تھی، کل کا کیا پتا، شاید میں بھی انسان بن گیا ہوں۔ سنو مجید، آپ کی واپسی تک انتظار کروں گی۔
बखुदा तुम्हारा असीर हूँ। ये थोड़े से चिरगोजे लाई थी तुम्हारे लिए। मैं ये खाऊंगा नहीं, बल्कि इन्हें बतौर यादगार रख लूंगा। मर्जिया, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम पहले शादी कर लें, फिर मैं महाज पर जाऊं? यानी जब मजीद वापस आए तो मैं उसकी जगह चला जाऊं। तो क्या पायराम, मजीद को अकेला छोड़ दोगे? ठीक है, जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी याद मुझे बहुत सताएगी। सुनो पायराम। हाँ बोलो। सुजुकी वाले हाजी मजीद के एजाज में चलो, चलो चलो महाज पे चलो, चलो चलो महाज पे चलो, चलो चलो महाज पे चलो। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा खबीस। बाहर खड़े क्या कर रहे हो? खुदाफिज नरगिस, रुको, कहाँ भाग रहे हो? तेरी तब। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हम तो आपस में बातें कोई कर रहे थे, हम तो खुदा हाफिज कर रहे थे। बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। इनकी होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। आज जाने वाले करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला करबला, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। उल्टे सी खुदाया माज को इन बिगड़े हुए शरीर और लुच्चे लफंगे लोगों के वजूद से महफूज रखना। अपनी खैर नहीं, चीफ साहब इधर आ रहे हैं। अब बस करो ये शरारतें, क्या तुम दुश्मन के छोड़े हुए जासूस हो? आप क्यों हल्कान हुए जा रहे हैं जनाब? परेशान मत होइए यारो, अगर कोई आपकी फरमाइश हो या पसंद हो तो बताइए, हम वही गा लेंगे। ड्राइवर बस रोको, इन बदमाशों को निकाल बाहर करें। चलो भाई चले, उतरे। कुछ तो शर्म करो, आखिर ये घटिया अशार और बेहुदा बाजारी गाने क्यों गा रहे हो? डरो उस वक्त से जब गरम सलाखें तुम्हारे हलक में उतारी जाएं, और तब खुदा करे कि तुम्हारी आवाजें ना निकले। भाई साहब, आप तशरीफ रखें, मैं इन्हें समझाता हूँ। दोस्तों यारो, अब बंद करो ये तमाशा। मौत से गफलत बरतने वालों के लिए सलावत। तुम ही कुछ पढ़ लो इन बेदीनों के लिए। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपनी जुबान को जरा जहमत दो। यारान चे गरीबाने, यारान चे गरीबाने, रفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه، یاران चे आप पर कुर्बान हाजी साहब, इल्तमास दुआ। जरूर जरूर, ऐसी दुआ करूंगा कि फरिश्ते अपने हाथों से वासिले बहिश्त कर दें। सलाम हाजी। हाजी साहब, खुदा कबूल करे। अगर चाहते हो तो सब में पीछे न रहो, जल्दी चलो जल्दी चलो। हाजी साहब, आपने अच्छा कि हमारे पास वाली वरना हमारी नमाज कज़ा हो जाती। जी जी सही कहा। ख्याल रहे, नमाज कसर यानी निस्फ पढ़नी होगी, ठीक है? हाजी साहब, ये कोई विरासत तो नहीं है जो आधी हो। नमाज तो मुकम्मल ही बेहतर है, बल्कि जितनी पढ़ी जाए खुदा कहता है क्या बात है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि हद तरखस गुजरने के बाद 4 रकत नमाज 2 रकत में बदल जाती है। ये ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। बेहतर जनाब, आप ही ख्याल रखिएगा। ये लीजिए। वाह क्या बात है, अपने ही मोहल्ले के यार दोस्तों, इजाजत है? ये बेलोंगड़ा अपने ही महल्ले का है? तुम हमारे महल्ले के हो बकरी के बच्चे? याद नहीं, मैं मस्जिद में आया था, टेलीविजन के नाम लिखवाया था, भाई नींबू पानी वाला। अबे यार, वही खबीस है और क्या। आपका खादिम है जिसने नमाज के लिए इंटरव्यू दिया था। हाँ तो फिर आप लोगों के पास आया था ताकि साथ मजे करें। चलो दफो यहाँ से। रहने दो, आओ बैठो चाय पियो। बहुत शुक्रिया जनाब की इजाजत से।
علاقے میں جنگ کا آغاز کر دیا ہے. ٹوٹ گئی قسمت. کی ضرورت ہے. لگتا ہے انہیں پتا چل گیا ہے کہ ہم آئے ہیں، تبھی تو پھر سے حملے کا آغاز کر دیا. یار مجید، تم نے تو ہم سب کو موت کے منہ میں ڈال دیا. کیا سارے جہاں میں صرف وہی لڑکی تھی تمہارے لیے؟ بیکار کی باتیں مت کرو، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، واپس جا سکتے ہو. حاجی صاحب نے کہا بھی تھا استخارہ منع آیا ہے، مجھ گدے نے کہا نہیں. اگر ضرورت نہیں تو میں شکار شیر مت کرنا. تنزیہ شعر سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چچا مصطفیٰ ذرا چائے تو منگواؤ. کیا ہوا بھائی، کن سوچوں میں گم ہو؟ کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہو رہا ہے. سگریٹ چاہیے دوں؟ سگریٹ سے اس کا درد ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ارے ادھر آؤ پیارے، تمہاری دوا میرے پاس ہے. دیکھو علاج سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک؟ یہ لو تھوڑی سی چائے میں ڈال کر چلا لینا، ذرا کڑوی ہے، پیو گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. ویسے ایک منٹ یار، ایک منٹ بات کرنے دو. ویسے چیزوں کا عادی نہیں ہو، بس کبھی کبھار پی لیتا ہوں میں. السلام علیکم بھائیوں. وعلیکم السلام منہ پپو. مت کرو پپوندی. ہاں تو قاسم، تم باہر سے کیا پڑھ کر آئے ہو؟ وہ میں بچپن سے ہی باہر رہا ہوں، وہیں سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی. واہ واہ، ہمارا منا بھائی تو ڈاکٹر ہے. منا بھائی ایم بی بی ہے. ابھی وہ بلونگڑے اپنا منہ بند رکھ. انجیکشن بھی لگا سکتا ہے. میں بھی پہلی بار محاذ پہ جا رہا ہوں. اپنا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے. کیا واقعی؟ نہیں، تمہیں الو بنا رہے ہیں. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، یقیناً ایسے ہی ہوگا. وہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. دراصل سچ پوچھیں تو مجھے آپ لوگ بہت اچھے لگے، آپ کی باتیں. میرا مطلب ہے کہ اگر ممکن ہو تو میں بھی آپ کی گروہ میں شامل ہو جاؤں. وہی تو شامل نہیں ہو سکتے نا، ماں قربان کو شرائط ہے. پہلے یہ کہ میری تعین کے محلے کا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ٹاس کرو. ایک منٹ، یہ لو چھکا. 1 سے 5 آیا تو قبول نہیں، یہ لو چھکا ڈالو. مگر یہ تو بہت سخت ہے، اور اگر میرا چھکا آ گیا تو؟ اگر چھکا آیا تو انعام ہے، اور اس کا انعام یہ کہ دوبارہ پھینکو. معاف کیجیے. بیچارہ کتنا بولا ہے نا. رکو، کہاں چلے گئے؟ ابے یار روکو بس کو. چھوڑے جا رہے ہو اور پیسے بھی نہیں ہے. روکو بس کو. راستے میں چھوڑ دیا، کہاں جا رہے ہو؟ یار میرے کپڑے تو پورے تو چلے گئے، اب کیا کریں گے؟ وہ سب وہاں پہنچ جائیں گے اور ہم یہی رہ گئے. آ جائیں گے یار بابا، آ جائیں گے. ٹیکسی وغیرہ بھی نہیں گزرتی جو ٹیکسی لے کر چلے جائیں. ہاں ٹیکسی طرف آپ چلاتا ہے نا. حمید رسول، حمید، ہمارے پاس تعداد 291 ہے. یہ تعداد ہماری فہرست سے میل نہیں کھا رہی ہے. اوور. چھ افراد کم ہیں. جب تمام بسیں آ گئی ہیں تو پھر وہ لوگ کہاں ہیں؟ حاجی صاحب، یہ لوگ تو تعداد میں کم ہیں. امکان قوی ہے کہ یہ وہی چچورے ہیں جو قہوہ خانے میں رہ گئے. اچھا ہی ہوا جو رہ گئے. اچھا ہی ہوا؟ اچھا ہی ہوا سے کیا مطلب ہے تمہارا حاجی؟ وہ لوگ مرد میدان تو تھے نہیں. میرا خیال ہے کہ ڈر کر لوٹ گئے ہوں گے. یہ کیسی آوازیں ہیں؟ خدا خیر کرے، یہ کون لوگ ہیں؟ خدا انہیں غارت کرے، نصیب پھوٹ گئے. یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پیسے تو مشکل سے آئے ہم لوگ. پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا. چلیے لاؤ پیسے. پہلے اس خبیث بڈھے کو نیچے لاؤ، اس کی خبر تو لے. بتاؤ کیوں چھوڑا تھا ہمیں وہاں؟ بتاؤ منوس. مارو اس کو، مارو اس کے منہ پہ مارو. کیوں چھوڑ کے آئے تھے ہمیں؟ کیا سانپ سونگ گیا؟ پکو، ورنہ ایسا رکھ کے دوں گا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. الو کے کیسا شور ہے یہاں؟ سپاہی جی آپ پریشان مت ہوئیے، آپس کا معاملہ ہے. میں سپاہی نہیں ہوں، پھر کبھی نہ سنوں. یہ فوجی علاقہ ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرتے پھرو، سمجھے؟ جی جناب. یہ تو چنگیز خان کے حالات لگتا ہے.
یا خدا یہ کیا ہو گیا؟ برے پھنسے یاروں، برباد ہو گئے، بس سمجھو اب تو گئے جیل۔ گاڑی کا مالک آ گیا۔ واہ 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 واہ، خوش آمدید۔ ہماری گاڑی لانے کی زحمت آپ کو اٹھانی پڑی، ہمیں بھی نہیں چھوڑا آپ نے۔ ہاں آپ کے ساتھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں۔ یہ رہی گاڑی صحیح و سالم آپ کی خدمت میں، بس ذرا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور دروازہ بھی لاک ہو گیا۔ حاجی صاحب یہ خبیث ہمیں آدھے راستے ہی میں چھوڑ کر آئے تھے، یہ سب گواہ ہیں۔ جناب، خاکسار اور بس میں موجود تمام لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا برا کام ہے جو انجام نہ دیا ہو۔ کیا عرض کروں اللہ۔ اب غصہ مت ہوئی ہیں، رات بہت ہو چکی ہے، صبح ہوتی ہے تو اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ یہ رہا چھکا، کوئی نہیں، تم ہار گئے۔ ارے یار تمہارے ہاتھ سے ٹکرایا تھا، بےمانی نہیں چلے گی۔ چلو چلو سگریٹ نکالو، یہ لو مرو۔ ایک سگریٹ، واہ واہ۔ دوبارہ چھکا۔ اب چھکا کہاں ہے؟ چھکا چلو تو ہے، ایک سگریٹ تو یہ تو مجھے۔ ایک ہے۔ یہ لو مرو۔ وعلیکم السلام۔ کب اور دو؟ اب دیکھنا میں چھکا آئے گا، نہیں آیا؟ مجید بھائی، اچھا رکو دوبارہ ڈالتا ہوں۔ عجیب و غریب سا چھکا، ہے، جو دوبارہ کار چھکا آئے گا۔ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ کوئی نہیں، میری باری ہے۔ حلیے میں بھی اوروں سے مختلف ہے، میری باری ہو جا۔ بہت ہی مشکوک دکھائی دیتا چھکا ہے۔ کہاں ہے؟ سلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت زحمت کی۔ بلونگڑے، آخر تم کس لیے محاذ پر آئے ہو؟ لڑکی کا چکر ہے۔ نہیں جاؤ، جھٹکے مت کھاؤ، خدا تمہیں شفا دے۔ بیچارے کو تنگ مت کرو، خدا کو پسند نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں سپاہی ہوں، انہیں خوش ہونے دو۔ شکر کہاں ہے؟ مصطفیٰ چاچا، یہاں محاذ پر کتنے چھوٹے لڑکے ہیں، ان سے تو چڑیا بھی نہیں ماری جائے گی۔ ہاں تیری قسم، ہم کو چاہیے تھا کہ خود ہی جنگ کے لیے آ جاتے اور سارا کنٹرول حاصل کر کے جنگ ختم کر کے واپس اپنے گھر لوٹ جاتے۔ ارے یار ہم کون سا یہاں جنگ کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو آئے تھے کہ اپنے مجید کی چند ایک تصاویر اتار کر مرزا کے پاس لے جائیں تاکہ اس کا نصیب کھل جائے۔ واقعی یار تم اپنا نصیب کھلوانا چاہتے ہو؟ اچھا رکو، میں تمہارے لیے فائل نکالتا ہوں، دیکھو کھلے گی یا نہیں۔ آؤ مجید بھائی، پہلے ایک سگریٹ نکالو۔ یہ لو۔ پائرام، یہ موٹو کہاں ہے؟ پتہ نہیں یار کہاں گیا۔ واہ واہ، السلام علیکم حاجی ذہین نصیب، چائے لیجئے۔ نہیں شکریہ۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آخر کار مجھے جس چیز کا خطرہ تھا تم لوگوں نے میدان جنگ کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا۔ اس نے یہاں نکار خانہ بنا دیا، اس نے اس جگہ کو مچھلی خانہ، اس نے جوا خانہ، اور تم نے کمار خانہ۔ چلو اٹھاؤ اس یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھینکو ان فضلیات کو، کل انشاءاللہ تم لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو ہی جائے۔ آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ یارو، ادھر دیکھو، ایک فوٹوگرافر ہاتھ لگائے، ایک یادگار تصویر ہو جائے، تہران میں ہمارے کام آئے گی۔ یہ ذرا ایک رومال تو دینا۔ تو آپ تیار ہیں؟ ذرا رکو رکو، ہلیے مت، یہ لو، آپ کھینچو، ہلیے مت۔ آپ کھینچو۔ 1 2 3۔ اٹھو، چلو اٹھو، تم تو ابھی تک سوئے ہوئے ہو۔ اٹھو، اب اٹھ بھی جاؤ۔ اٹھو، کیا ہوا؟ حملہ کر دیا؟ آزان ہو رہی ہے عزیز من، آزان۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اپنی زبان بند رکھو، اٹھو، نماز کا وقت ہے۔ اٹھے لیڈر صاحب، سوزوکی والے صاحب، اٹھیے، اٹھو، چلو اٹھو، نماز پڑھ لو، قضا ہونے والی ہے، اٹھو بھی۔ میں نے پڑھ لی ہے۔ ہاں کب پڑھ لی؟ یہی کوئی 2 گھنٹے پہلے۔ لیکن عزیز من، آزان تو ابھی ہو رہی ہے۔ وہ تو دیر سے دے رہے ہیں جی۔ چلو اٹھو، تم بھی موٹے، تم بھی ان کے ساتھ اٹھو۔ میں قضا پڑھ لوں گا حاجی صاحب۔ اٹھو اٹھو، چلو جلدی کرو، جلدی کرو۔ مصطفیٰ صاحب اب اٹھ چکو، اٹھو چاچا جی، چلو نماز پڑھ لو۔ جب حملہ ہو تب اٹھانا، چلا۔ امام تنها نمیشه، عزیز خسته نمیشه، خدا قوت همیشه، عزیز خسته نمیشه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3
हाजी ये लोग यहाँ के काबिल नहीं हैं। या तो ये यहाँ रहेंगे या फिर मैं। कल रात सब लोग गवाह थे कि उन्होंने क्या नामा बर्बाद किया हुआ था। आए ये देखे इनके बैग में क्या क्या चीजें नहीं है। ये महाज या मुतरफ खाना है। मशवरा देता हूँ कि अब की बार आप इनकी हिमायत मत कीजिएगा। अब ये सुधरने वाले नहीं। पानी सर से ऊंचा हो गया है। इनके सामान में फजूल व वाहियात और साजो सामान की चीजें और पता नहीं क्या क्या मिला है। गीबत न हो, खुद अपने कानों से सुना। एक जगह जमा हुए थे और राजा रानी की कहानियां और आलू प्याज जैसे मौजू जेर बहस थे। तो यूं कहो कि सियासी गुफ्तगू हो रही थी। हाँ हाजी साहब, हमसे भी। आप लोगों ने सबकी नाक पे दम कर रखा है। मेरा ख्याल है कि आप लोग तेहरान वापस लौट जाएं। ये हरकतें मुजाहिदों के शाया निशान नहीं है। हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। ये क्या है? अमालनामा है। तुमने खुसरा समझा है? हम सब मर्द हैं। जबान संभाल कर बात करो। ये मैदान जंग है, खेल का मैदान नहीं। किस बात पर इतना घमंड करते हो? इस दाढ़ी पर? दीन दाढ़ी से नहीं, जड़ से है। जड़ से है, लेकिन तुम्हारी जड़ें पानी में हैं, ना कि मिट्टी में। वरना गुज़िश्ता 8 सालों से कहा थे। हम आपके लिए दुआ कर रहे थे। अपनी दुआएं अपने पास रखो, चलते बनो यहाँ से। खुदा भी तुम्हारी इन बातों से नाराज होगा। मुट्ठी भर लुच्चे लफंगे आए हैं मास पर। क्या कहा? चोर हो के तुम? इसकी तो साले लफंगे। क्या कर रहे हो? खुद पे कंट्रोल करो। अपनी ताकत को उन पर आजमाओ जिन्होंने तुम्हारे मुल्क पर हमला किया है, ना कि अपने लोगों पर। चलो यार चलें। हाँ हाँ आओ चलें। हमने तो अपना मकसद हासिल कर लिया। कल ही जंग की यादगार तस्वीरें भी खींच ली। हाक साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि ये लोग सुधरने वाले नहीं, लेकिन ना आपने मेरी सुनी ना मिर्जा साहब ने। हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आगे कमांडर जाने। और ये ओहो, हाजी मोहतरम की सलामती के लिए एक सलावात भेजते हैं। अल्लाह। देख रहा हूँ कि फिर एक हंगामा बर्पा कर दिया। लेकिन हाजी साहब, हम तो हंगामा खत्म कर रहे थे। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना? अब मैं क्या कहूँ क्या कहूँ। हाजी, महाज का जो चर्चा था वो ये था, कोई नहीं चाहता हम अच्छे इंसान बने। खुदा हाफिज। हेलो मर्जिया, ये तुम हो? हाँ पायराम, पहुँच गए? और नहीं तो क्या, तुम्हें तोपों की गनगरज सुनाई दी जाती? पायराम से कहो कि मजीद से कहे कि वो आगे ज्यादा आगे मत जाए। नानी कह रही है कि पायराम से कहो ज्यादा आगे वागे नहीं जाए। उनसे कहो मजीद की फिक्र ना करें। अगर वो उसे नहीं भेजना चाहती तो मैं आगे चला जाऊंगा। सुनो पायराम। हाँ, अगर वहाँ कोई शरबत वरबत दे तो पीना नहीं। सुना है कि पीते ही शहीद हो जाते हैं। क्या? किस चीज का शरबत है जो पी के शहीद हो जाते हैं भाई? हाय, हाय। किससे बात कर रहे हो मोटे? मिर्जा साहब है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। खबीस। इजाजत है भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मजीद भाई, परेशान मत हो। मिर्जा यहाँ थोड़ी है जो उन्हें पता चलेगा कि हमें निकाल दिया है। यारो लीबू पानी पी लो फी सबिलिल्लाह। चलो यार मुझे दे दो। मजीद भाई पीना नहीं। हाँ, वो मर्जिया ने नहीं, मेरे एक अजीज ने टेलीफोन किया और कहा है कि कभी भी महाज पर शरबत मत पीना। बको मत। यहाँ सब कुछ फी सबिलिल्लाह मिलता है। और डालो। मैं कह रहा हूँ मत पियो और आप 2-2 गिलास चढ़ा रहे हैं। माफ करो भाई। अरे भाई इतना मत पियो, शहीद हो जाओगे। तुम लोग मानोगे नहीं। और ये जो तुम आखिरी बचा कुचा शरबत पी रहे हो ना, देखना आखिर में तुम ही शहीद होगे जिस तरह तुम लोग पी रहे हो। समझ गए? अस्सलाम वालेकुम। मजीद सुजुकी वाले, मैं क्या देख रहा हूँ? कहाँ आप और कहाँ महाज? दुनिया बहुत छोटी है मेरे भाई। नहीं वैसे अब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो एक कश लगा लो। मैं सिगरेट नहीं पीता। डरो नहीं, सिगरेट नहीं है। अरे लेकर देखो। तो क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं जनाब, ये सआदत भी मिली है। जब तेहरान से आ रहे थे तो एक दूसरे से आशनाई हुई थी। आप खुशकिस्मत हैं, आपको गाड़ी दी गई तो जल्दी पहुंच गए और हम देर से हमें सामान समेत बाहर निकाल देगा। आप हमारे ही दस्ते में हैं। मैं तो नहीं हूँ। मैं तो फौज के बावर्ची खाने में होता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुर्तजा भाई आपके दस्ते में होंगे। बावर्ची हो? बावर्ची? अच्छा, तो तुम्हारी टेंट देगची से फूटी है।
खुदा करे इस बार तुम्हारा महाज पे जाना मक्के जाने की तरह ना हो। नहीं, इस बार कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि अपना स्टाइल इन लोगों से हटके है, लिहाजा सोचा कि यहाँ 1-2 हफ्ते के लिए आएंगे, ऐश करेंगे, और जब मिर्जा मुतमईन हो जाएंगे कि हम भी इंसान के बच्चे बन गए तो, वरना हमें तुम्हारे इस महाज से कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा महाज? और क्या, वरना हम आप लोगों जैसे थोड़ी हैं। तो गोया ये मुल्क आप लोगों का नहीं है। मुर्तजा जान, मेरे रफीकों का ख्याल रखना और इनके साथ ऐसा रवैया रखना कि जैसे तुम्हारे अपने मेहमान हो। जरूर, क्यों नहीं, अगर कोई मुश्किल आए भी तो उनकी जरूर मदद करूंगा, बेफिक्र रहो। देख लेना, वो चंगेज खान की औलाद है, इस बावर्ची की सिफारिश पर राम होने वाला नहीं है। सैयद मुर्तजा, ये तो बताओ, तुम खुद इन्हें जानते हो या किसी ने इनकी तुमसे सिफारिश की है? हाजी जान, महाज पर हर किस्म के लोग आते हैं। माशाल्लाह, आप तो जिंदगी के सर्दो गर्म से बखूबी आगाह हैं। जी हाजी साहब, लेकिन ये लोग महाज पर अमीर लुरिस्तानी जैसे लोग भी मिलते हैं। हमारा गुरगान शहर इस किस्म के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन ये लोग। जनाब, बेनमाजी अफराद का कोई दीन ईमान नहीं होता। बंदा आखिरी बार अर्ज कर, अलबत्ता गीबत ना हो। बंदे ने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि इनमें से कोई भी नमाज सुबह के लिए बेदार नहीं हुआ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार है। यानी अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप में से किसी की भी नमाज सुबह कज़ा हुई हो? यकीनन नहीं हुई होगी जनाब। हाजी साहब, ये बीच में हम कहाँ से आ गए? मेरे भाई, दीन और मैदान जंग इसी किस्म के अफराद की इस्लाह के लिए हैं, और ये कि उन्हें निकाल बाहर करो और ये सुधरने वाले नहीं, ये सब आपकी बातें हैं, दीन की नहीं। साफ कहो कि मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते, खत्म करो। दीन के नाम पर इनके साथ ये सलूक क्यों करते हो बंदा खुदा? हाजी साहब, आप इस हकीर बंदे को इजाजत तो दीजिए, मैं खुद जाती तौर पर इन सब की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। अगर राह रास्त पर आ गए तो क्या ही अच्छा, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो मैं खुद भी वापस लौट जाऊंगा। अब इससे बड़ी जमानत मैं और क्या दूं आपको? अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है, लेकिन सैयद 3-4 रोज से ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें यकीन है कि तुम इस हादसे में इनको सुधार लोगे? इंशाअल्लाह। ठीक, आपकी इजाजत है? चलिए हाजी साहब। आप लोग भी इनके फ्रेब में आ ही गए। हाँ, रुक जाओ, देखते हैं। चलो ये 2 रोज और सही। बेड़ा गर्क तेरा। आगे बढ़ो, चलो चलो भाइयों, दोस्तों, चलो। जो कुछ खाया था सब आधा हो गया। इतना उठा रहे हो, बिठा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आगे बढ़ो की तौबा। मेरे बाप के नौकरी क्या, उठो बैठो। आइंदा नहीं आऊंगा, फंस गया। भागो, मैं फंस गया, आइंदा नहीं आऊंगा। कहाँ पागल हो गया क्या? मुझे आपकी बहन से शादी नहीं करनी है, मुझे तो माफी रखो। भागो यार, भागो। मत चिल्लाओ मोटे, बैठो, चलो, उठो, बैठो। मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, आइंदा यहाँ नहीं आऊंगा। चलो, उठो, भागो। यार मैं कहाँ फंस गया? यार मजीद भाई, मैं तुम्हारा गुलाम खातिम हूँ। मैं यार, इश्क तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो फंस ही गया। भागो। अरे मुसीबत। उठो, बैठो, उठो। ये मैदान जंग है, तुम्हारे बाप दादा का घर नहीं। हर लम्हे किसी भी किस्म के हमले और खून रेजी के लिए तैयार रहें। ये कौन बोला? बाहर आओ, वरना सबको सुबह तक सीने के बल घिसटना होगा। बाहर निकलो। उन्हीं ओबाशों में से कोई होगा। मैं था कमाली साहब। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बहुत मायूस किया। जाओ, वहां तक सीने के बल जाओगे और जब तक मैं न कहूंगा नहीं रुकोगे। चलो जाओ। जो लोग नए आए हैं वो अच्छी तरह सुन लें। याद रहे, आज के बाद सब अलर्ट सोएंगे। ओछी हरकतों को भूल जाएं। सिगरेट पीना भी ममनू है।
सब कुछ तो यहाँ मना है। बेहतर है एक बार ही जो कह ऐसा दो कि नहीं मर कर जाओ। सकता इधर आ जाए। बेहतर जनाब हाजी साहब, खुदा के हवाले, खुदा हाफिज। हमें बख्श दीजिएगा दोस्तों, खुदा हाफिज। दफा हो जाओ अपनी जगह पर। हैं? अरे बाबा, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और फिर शरबत मरो अपनी जगह पर। लेंगे कि पियो। मुर्तजा लो, इन्हें संभालो। बेहतर जनाब। तमाम दस्ते आजाद हैं। खुदा गारत करे, पहले तो सब कुछ ममनू कर दिया और अब कह रहे हैं कि तमाम दस्ते आजाद हैं। भाई मुर्तजा, ये लड़का जिसको सजा मिली है ना, इसका कोई कसूर न था। ये सब इस बलुंगड़े की गलती थी। हाँ, मैं समझ गया था। उसने बड़ी जवामर्दी दिखाई। क्या दिखाई? कुछ नहीं, जाने दे। सारे दस्ते मिलकर कहें या अल्लाह, जब तक दम में दम है कहें या अल्लाह, मरते दम भी विरदे ज़बां हो या अल्लाह। हाजी साहब, देख रहे हैं आप इन लोगों की वजह से कितनी बदनज़मी हो रही है। खुदारा जरा मुलायजा तो फरमाएं, इनके चेहरे, इनके हुलिये जैसे मौज मस्ती के लिए आए हैं, मांस पर नहीं। अभी इतनी जल्दी मत दिखाओ, अभी चंद दिनों की मोहलत है इनके पास। शायद इस दौरान सैयद मुर्तजा इन्हें राह रास्त पर लाने में कामयाब हो जाए। चलो चलो, जल्दी हरकत करो, चलो जल्दी चलो, रुको मत, रुको मत, चलो चलो, जल्दी चलो, हरकत करो, चलते रहो, रुको मत, रुको मत, चलो जल्दी चलो, रुको मत, चलो जल्दी चलो, हरकत करो, रुको मत, चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी। मुर्तजा भाई यार, किस मुसीबत में फंसा दिया, आखिर कब खत्म होगी? ज्यादा मत बोलो। तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? इसे मदा चखा। अच्छा तुम रुको। इसकी मदद मत करो, इसे खुद करने दो। धक्का दिया है आपको? नहीं, धक्का तो नहीं दिया है। अपना पाँव ज्यादा मत हिलाएं, टूटा तो नहीं? नहीं, टूटा तो नहीं है, निकल गया है। आप जाएं, अब आराम करें। हाथ दें, उठें। हम शर्मिंदा हैं बहुत भाई, माफ कर दें हमें। ये बम, ये बम, ये बम और ये दस्ती बम है। ये आमने सामने की जंग में या करीबी निशाने के लिए इस्तेमाल होता है। गौर से देखिए, इस पर 40 टुकड़ों के निशान हैं। यानी जब ये फटता है तो 40 के करीब टुकड़े आपकी तरफ आएंगे। कभी भी इसके साथ मजाक मत करना, खास तौर पर इस रिंग को कभी मत खींचेगा। हाँ, पहले हाथ में पकड़े और फिर इस रिंग को खींचे। अरे भाई मत खींचो। डरिए मत, जब तक ये सेफ्टी पिन आपके हाथ में है और ये नहीं छूटता कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सेफ्टी पिन छूटेगी, आपके पास सिर्फ 3 से 5 सेकंड की मोहलत होगी पनाह लेने के लिए। अच्छा, तो ये तजर्बा कौन करेगा? भाई मैं तो तजुर्बा कर चुका हूँ। मुझे तो पता है कि जेल में नशे को नहीं कह रहा। अच्छा बस, तसलसल मत तोड़ें। हुसैन जान, आओ, फेंको ताकि बाकी लोग सीखें। जी जनाब, बेहतर। इससे बेहतर कोई और नहीं मिला आपको? क्यों, क्या हुआ? भाई ये बेचारा तो हकला है, जब तक वो 1-2 कहेगा तब तक 3 हो चुकेंगे। समझो हम सब तो गए ना काम से। ठीक है, आप में से कोई आ जाए। पायराम, चलो जाओ, तुम्हारा काम है। हैं? देखो मजीद भाई, जब भी तुम पर कोई मुश्किल पड़ती है तो तुम मेरी गर्दन में डाल देते हो। आओ, डरो मत, शायद किसी रोज तुम्हारे काम आ जाए। इसको जरा इस तरफ ले जाकर फेंको।
ये बारूद से खाली था। तो हमें उल्लू बनाया तुमने? हाँ, सवाल जमा मर्दी का था। जमा मर्दी मूछों, मोटी गर्दन, इस किस्म के आदात और अतवार और यज़दी रुमाल में नहीं। जंग में इस किस्म के जमा मर्द बहुत देखने को मिलेंगे। कुछ रजाकार मेरी मदद के लिए मेरे साथ आए। बच्चे, अगर तुम हमारे महल्ले में हमारे साथी होते तो एक जबरदस्त दादागिर होते, खुदा कसम। वो लगा। आवे आवे मजीद भाई, आवे आवे मजीद भाई, आवे बस। आवे। बस बस, चलो मुझे अच्छा उठो, भाई। जमा करो। लेकिन भाई क्या जमा करूं? 2-2 सिगरेट सबसे। चलो उठो, लो जब इनसे। जिसकी लगी है और क्या जाहिल। ये लो मेरी 2 सिगरेट। मुझे माफ करो। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ओह अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सिगरेट पीना ममनू है। क्यों, ये पेट्रोल पंप है क्या? नहीं, ये फौजी इलाका है। अच्छा ठीक है। वैसे आप लोग क्या कर रहे थे? यज़दी रुमाल से शीशी गिराने की मशक। खूब। नमाज का वक्त हो चुका है, चले मिलकर नमाज अदा करें। जनाब मुर्तजा साहब, यहाँ सिर्फ मैं नमाज जमात पढ़ना जानता हूँ, इनमें से किसी को नमाज पढ़ना नहीं आती। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग वादा करें यज़दी रुमाल से निशाना लगाना मुझे सिखाएंगे तो मैं भी वादा करता हूँ कि आपको नमाज सिखाऊंगा। हम तो आपके खादे में जनाब। आए, मैं सिखाता हूँ आपको। देखें, पहले रुमाल को गीला करते हैं ताकि शक की आवाज आए। नहीं, पहले खुलूस नियत का होना जरूरी तुम है। अपना मुंह बंद रखो। फिर इस तरह घुमाएंगे, दोनों पांव पर इस तरह खड़े होकर निशाना लेंगे। ये जर्ग जर्ग बहुत अहम है। हाँ मुर्तजा भाई, जर्ग जर्ग की आवाज निकलना बहुत जरूरी है भाई। नहीं, नहीं लगा। ये लग गया, लग गया, ठीक निशाना लग गया, लग गया, लग गया, ठीक निशाना लग गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तकब्बुल इल्लाह जनाब हाजी साहब। जनाब मुर्तजा के दर्स अखलाक से क्या अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं, माशाल्लाह। ये आए थे आपकी तरबियत करने के लिए, आप खुद तरबियत हासिल कर रहे हैं। खुदा आप सबको एक साथ मैशूर करे। अगर आप लोगों की शर्त बंदी खत्म हो चुकी हो और मुनासिब समझें तो 1-2 टकरें खुदा की हजूर भी मार लें। दोस्तों, यज़दी रुमाल बंद। यहाँ हमें सीखना है कि कैसे हकीकी निशाना लगाया जाता है। ये लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या नक्श लेकर तुम अपने हाथों पर खुदवा रखे? क्या कोई माकूल आदमी इस तरह के गैर शरई काम करता है? शर्मिंदा हूँ आजी, जमाने जाहलियत की निशानी है। अब मैं खुद तो उसको मिटा नहीं सकता। खुदा ए करीम तो खुद इसे साफ कर दे, मिटा दे। वुजू के दरमियान फासला नहीं देते, मसा साथ ही करते हैं। वो तो नशा है जो करते हैं। अपने मुंह का ढक्कन बंद ही रखा करो। आज के बाद जिस किसी ने कोई गलत बात की या गाली दी तो उस पर जुर्माना होगा। और जुर्माना भी 1 कच सिगरेट का होगा। हाजी साहब की पाकिज़गी का आलम तो देखो। हाजी साहब तकब्बुल अल्लाह है। आप लोग नहीं आएंगे? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, हम तो सैर हो चुके हैं। क्या? अरे गधे, वो खाने के लिए नहीं कह रहे। हाजी साहब का मतलब है कि नमाज का वक्त हो गया है, तुम सब चलकर नमाज पढ़ो, समझे? आओ चले, इजाजत है। मुलाहिजा फरमाया आपने। बस छोड़ो, उजत मत दिखाओ मेरे भाई। हाजी करीम। तो मैंने सही पहचाना ना। ये मेरे दोस्त हैं, अमीर फपुंदी, मुस्तफा चाचा, सैफी जान, और वो मुजीद सुजुकी वाला है, और ये मोटा पहराम। हाँ देखा है, उनके चेहरे बता रहे कि तुम्हारे दोस्त हैं। अच्छा, हाजी हो गया। हाँ हाजी करीम, अब कभी मत भूलना। हाजी अच्छा? करीम, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। वायरलेस भी है, वाह। इल्तमास से दुआ। अच्छा, इजाजत, चलता हूँ। बेजन गरनेट मुझे दे दो। क्या है कि हाथों को आदत सी हो गई है। अपनी इस्लाह करो। इस्लाह करूं? अरे यार, इतना तो अच्छा हूँ, जिसको देखो वो मुझे कहता है कि अपनी इस्लाह करो। चलो चलो।
लानत हो। हाँ तेरी तो। माजिद भाई आपको गाली दिए, आप इसकी एक सिगरेट ले सकते हैं। तेरी तो कोई गाली नहीं है, गंदे अल्फाजों तो गाली है। वो फिर गाली दी। अरे बाबा गाली का लफ्ज खुद गाली नहीं। अबे यार बंद जैसे करो अपना मुंह। अजीब है। एक सिगरेट देकर इस मनुष्य का मुंह बंद करो। मुझे उम्मीद न थी कि आप लोग अपने वादों पर अमल नहीं करेंगे। क्या रस्म वफादारी यही है? यारो उस्ताद साहब आ गए। चलो 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 उठाओ उसे, जल्दी करो। शीन मीम रे, कौन बताएगा यानी क्या? शूश मौलवी राहिल। अगर गौर से इन तस्वीरों को देखें तब मारे वहशत के शोश मौलवी और राहिल आपके जहन से भग से उड़ जाएंगे। खून, या खुदा, आबला और छालों का सबब, कड़वे बादाम की बू। आप मुझे बताइए, क्या आपने अब तक इस बारे में कुछ सुना है? ये कैसी जंग है? ये तो सरासर जुल्म है। ये जवाब काफी है मेरा उनके साथ दो बदू जंग के लिए। गौर से सुने, आपके पास 9 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं है कि आप इसे अपने मुंह पर लगाएं। इस तरह सिर्फ 9 सेकंड के अंदर एक भी इजाफी सांस लेना आपको मफलूज करने के लिए काफी होगा। तो गिनिए, 1 2 3। बैठो, उठो, बैठो, याल्ला। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। वो खुद है जनाब, कर्नल मोहम्मद शराफत साहब। कर्नल साहब, यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा आपने। आप हमारी फौज के लिए बाइस इफ्तिखार हैं। कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने कर्नल, बतौर रजाकार महज पर आया हूँ। लेकिन ब्रदर महमूद, ये दस्ता आपके शाया निशान नहीं है। शान? मेरी नजर में इन नौजवानों का मकाम आसमान पर चमकते हुए सितारों से कहीं ज्यादा है। के लिए कोई पनाह दे दे, मैं वादा करता हूँ अभी जाओ मोटे, यहाँ मरो वरना ज़ाया हो जाओगे। इंसान भी बन जाऊंगा। खुदा की लानत तो तुम पर। खुदाया तेरा शुक्र है, अब जहमत मत करना, मैंने खुद ही पनाह ढूंढ ली है। वो उन्होंने तो कहा था कि कड़वे बादामों की सी बू आती है ना? हाँ हाँ, लगता है ये कोई नया बम है। अजीब सी बू है, कीमियाई बम की बू है। मास्क पहन लो। तुम पर पायराम, ये वक्त है गन फैलाने का। अबे यार ये पायराम की कारस्तानी है। मैं समझा उनकी फैलाई हुई है। अच्छा तो ये खुद मेरी है। हमीद हमीद रसूल, हमीद जान, क्या खबर है? हाजी मतलब साफ है, कीमियाई बम नहीं फेंका है। क्या मतलब? तो फिर किसने अफवाह उड़ाई है कि कीमियाई बम गिराया है? अभी पता चल जाता है। आपसे किसने कहा था मास्क पहनने को? किसने पहली बार कहा था मास्क पहनो? ओ बिलोंगड़े, चलो बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर आओ। हाजी साहब व्यसन के कहने पर पहना था ताकि बीमार ना पड़ जाऊं। सैयद मुर्तजा, मुलाहिजा फरमाया, जिस लश्कर की तरबियत की जिम्मेदारी ली थी आपने, ये है वो लश्कर। करीम और मुजाहिदीन वहाँ मुहासरे में अपनी जानों पर खेल रहे हैं और यहाँ इन्होंने जंग को मजाक बना रखा है।
हाजी, अब ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। बस अब बहुत हो चुका। लगता है इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। सैयद मुर्तजा, मोहलत खत्म हो चुकी है। अब मामला मेरे हाथों से निकल चुका है। आप लोगों ने इन्हें जिच करके रख दिया। ऊट पटांग हरकतें बंद करो, सामान उठाओ और जाओ यहाँ से तेहरान। वाह भाई, अब तो हाजी साहब ने भी तेहरान जाने का कह दिया है। हमने अपना काम तो कर ही लिया है। चलो चलें। क्या है? बोलो, क्या मैं जिम्मेदार हूँ? क्या चाहते हो, खुद को सजा दूं? नहीं हसन कमाली साहब, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। अलबत्ता अगर किसी को यहाँ से निकाला जाए तो वो भी मैं हूँ, ना कि ये लोग। हाजी साहब, मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जो आया ताकि दूसरों की इस्लाह करे, जबकि खुद उसे इस्लाह की जरूरत है। अगर मैं खुद अच्छा इंसान होता, यकीनन उन्हें भी सुधार लेता। कमी मुझ में है, उनमें नहीं। आप ही बताइए कमाली साहब, मुझे क्या करना होगा? कहीं तो उठक बैठक करूं या सीने के बल चलूं? खुदारा जरा नरमी से काम दें। क्या है? क्यों इस तरह मुझे देख रहे हो? क्या तुम लोगों ने इनकी कारस्तानियां नहीं देखी? इनका जंग पर आना तो सिर्फ एक बहाना है, न कि फरीजा। तो फिर ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? हाजी साहब, आप ही कुछ कहिए। बैठो, उठो, बैठो, उठो, बैठो, उठो, बैठो। भाई मजीद, उठो। कहाँ चले? क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बैठो। वो बेचारा इस बलूंगड़े और मोटे का क्या भुगत रहा है? उठो, बैठो, 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 उठो, बैठो। हमीद, हमीद भाई, आप लोग कहाँ हैं? आखिर क्या कर रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? कहाँ हैं आप लोग? अरे भाई, मजीद जवान भेजें, जल्दी कोई इक़दाम करें। हमारे साथी, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं और नाउमीदी बढ़ती जा रही है, हौसले पस्त हो रहे हैं। जल्दी करें। आखिर कब आएंगे? कब आएंगे आप लोग? करीम, जवानों से कहो कि वो डटे रहें। सुबह तक इंशाल्लाह मजीद दस्ते भेज दिए जाएंगे। जल्दी करें, इन्हें जल्द से जल्द भेजें। देर मत करें, जल्दी, देर मत करें, जल्दी, जल्दी करें, इन्हें जल्द से जल्द भेजें। मैंने सुना है आप लोग बहुत अच्छे मेहमान नवाज रहे हैं। मोहब्बत का वार तीरो तलवार के वार से ज्यादा गहरा होता है। अरे ये तो अपना ही भाई बंदा है, इसे मुझसे काम है, मेरे पास ऐसी चीज है। मत बैठे रहो, ये हजरत कोई लीडर वीडर है। भाई मैं उसे ये सुकून की गोली देना चाहता हूँ। तुम उल्लू के बच्चे हो। ये शख्स शुरू से ही बावर्ची नहीं लगता था, हमें उल्लू बना रहा था, फ्रॉडिया। क्या मासूम ने उस शख्स से जिसने अबा अपने चेहरे पे डाली हुई थी ताकि हजरत उसे न देख पाए, नहीं फरमाया था कि किसी भी सूरत अपना चेहरा हमसे मत मोड़ना? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। जवानों, बहादुरों, आज आपका दिन है और जंग हसास तरीन मोड़ पर है। पूरे कुफ्र ने हक व हकीकत के मुकाबले में सफाराई की है। कहाँ है वो रुस्तम ज़मान? कहाँ है वो ताकतवर तरीन लोग? आए और आके देखे कि किस तरह हैदर कर्रार के दिलेर शेर जवान बिना तीरो तबर जीनो जिरा के दुश्मनों के मद्दे मुकाबिल सीना सिपर हैं। कल रात हम पर बमबारी की गई, जानता हूँ कई जाने दी, थकन से चूर हैं, लेकिन आपके मुजाहिद साथी मुहासरे में हैं
اور خدا کے بعد اب ان کی امید اور آس صرف آپ لوگ ہیں۔ آج رات خدا کی نصرت کے ساتھ فرنٹ لائن کی طرف حرکت کریں گے۔ ہر شخص کو شب قدر میں تقدیر سنوارنے کا انتخاب کا موقع ملتا ہے۔ آج آپ کو بھی یہ موقع میسر آیا ہے۔ جو بھی حیدری جذبہ رکھتے ہیں بولیں یا علی۔ جناب یہ آپ کا ہے نا، صبح تک جاگتا رہو تاکہ آپ کہیں چلے نہ جائیں۔ اس تمام عرصے میں مجھے کچھ چیزیں ملی تھیں، سوچا آپ کے جانے سے پہلے آپ کو دے دوں، یہ لیتے جائیے۔ اور یہ شاید آپ کا ہے، وہی جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے تھے۔ یہ تمہارے پاس کیا یہ کر آپ رہا کے ہے؟ بستر پہ پڑا تھا، یہ لیجیے، یہ آپ کا ہے۔ اور تم؟ ہاں ہاں یہ رہی کریم۔ بہت شکریہ میم نے، میری تو ساری جلد خشک ہو گئی تھی۔ اور یہ تمہارا ہے۔ اوہو حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ کیا بانٹ رہے ہو؟ وہ جناب یہ آپ کی تسبیح ہے اور یہ آپ کی گھڑی جو گم ہو گئی تھی، شہید ہو جائے تو ہمیں بخش دیجیے گا، کوئی غلطی ہو گئی تو۔ اور تمہارے جوتے بھی مل گئے؟ جی جی یہ رہے۔ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے محاذ پہ اپنی یادگار تصویریں کھینچ لی ہیں اور آپ کے آنے کا مقصد تو پورا ہو گیا ہے، لیکن اب جب تمام ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ان کے ساتھ رہیں تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو واپس تہران لوٹ جائیں، چاہے تو ہمارے ساتھ چلیں اور جنگ میں شرکت کریں۔ میں تو رک جاؤں، لیکن ان صاحب کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں۔ کمالی تو ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ اپنا فیصلہ کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں سے آگے جانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے جواں مردی چاہیے۔ حاجی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں سے آگے جانا خطرناک ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سنو مجید، میرا خیال ہے کہ اتنے سے جو یہاں ٹھہرے آپ کے لیے کافی ہے۔ میں بھی مرزا صاحب کو خط لکھ دوں گا کہ نہیں، خط وط کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کسی چیز نے میرا قدم جکڑ لیے ہیں۔ اب تک مرزا صاحب کی بیٹی کی خاطر یہاں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن آج کے بعد اپنے دل کے لیے۔ لیکن کچھ نہیں مرتضیٰ، کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے؟ یاد ہے؟ اب مجھے مرزا کی بیٹی بھی اس ملک کے بغیر قبول نہیں، سمجھے آپ؟ حاجی چلیے، میں آخری دم تک آپ کے ساتھ ہوں۔ عزیز من، کتنی بار استخارہ کراؤ گے؟ تم نے تو میری ناک میں دم کر دیا ہے استخارہ کروا کے۔ لینا ذرا اسے پکڑنا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، آپ لوگوں کی خاطر ہی تو استخارہ نکلوا رہا ہوں۔ رکو ذرا، دیکھنے دو۔ ٹھیک نہیں ہے عزیز من، صحیح نہیں آیا۔ یعنی لوٹ جانا بہتر ہے؟ نہیں، یعنی اگر واپس لوٹے تو ان ممکن ہے کہ عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا عذاب الہی؟ عذاب الہی یعنی یہ کہ اگر تم بیچ راستے سے ہی لوٹ گئے اور اپنے ساتھیوں کو تنہا چھوڑ دیا تو تمہاری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ میرے خدا، میں کہاں پھنس گیا؟ ایسا کیا گناہ کر دیا؟ آگے جاتا ہوں تو جان کا خطرہ ہے، نہیں جاتا ہوں تو عذاب کا ڈر۔ آخر مجھ بیچارے نے کیا کیا ہے؟ چلو جاؤ، سوار ہو موٹو، اتنا مت ڈرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ چلو جاؤ، حاجی صاحب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مجنوں کا ستیہ ناس ہو خدا حاجی، تمہارا حامی ہونا۔ لیکن سچی حاجی کبھی شادی مت کرنا۔ بن کر تمہارا سایہ جاؤں گا ہر جگہ میں، امتن گوش رہوں گا جو بھی کہو گے جانا، ہر شے سے منہ موڑا تیرے لیے ہے جانا، جان سار کر دوں گا تیرے لیے میں جانا، بن کر تمہارا سایہ جاؤں گا ہر جگہ میں، امتن گوش رہو گے جو بھی کہو گے تم، ہر شے سے منہ موڑا تیرے لیے ہے جانا۔ میں اگر تمہاری اصلاح کے لیے یہ سگریٹ بھی چھڑا دوں تو سمجھو کامیاب ہو گیا۔
जरा हमें भी तो दें, हम भी तो सुने। लीजिए, क्यों नहीं। शुक्रिया। तुम लोगों ने तो इस बंदे खुदा को भी मुनहरिफ कर दिया। ये अच्छे खासे माकूल इंसान है। ये तो जायज है ना भाई। क्या मुश्किल है। इसके सुनने पर कोई पाबंदी है क्या? हाँ नहीं तो। ये हुरे वुरे क्या होते हाजी साहब? बहिश्त की हुरुल ऐन। आप सुधर जाएं तो फिर इंशाअल्लाह आपको भी नसीब होंगी। हमला कर दिया। गाड़ी में बारूद है, बारूद में आग लग गई। यहाँ से हट जाओ, गाड़ी हटाओ यहाँ से, वरना सब लोग मारे जाएंगे। गाड़ी से उतर आए, जल्दी करें, आ जाए, आ जाए। जिंदा है। ये लो, सांस लो, जिंदा है। जिंदा है, सांस ले रही है। लो लो जरा ठहरो, ये इसकी अलमारी में थी। खुदा ये लो, ये मास्क पहनो। ये लो बेजान, बेजान, लो ये मास्क पहन लो भाई।
जवानों, जल्दी करो, जल्दी करो। या अल्लाह, अपनी अपनी जगह संभालो। हाजी, अगर यहाँ और रुके तो बहुत सी जानें ज़ाया हो सकती हैं। इनके टैंकों ने ये लाइन क्रॉस कर ली है और इन 2 पहाड़ियों के पीछे पहुंचने ही वाले हैं। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इसको अबूर कर ले। इन बारूदी सुरंगों को देख रहे हैं? ये माजी करीब में बिछाई गई थी। अभी वहाँ की सफाई नहीं की गई। यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। खैर बादशाह। क्या? वो मेरा मतलब है खुदा खैर करे। लीजिए, वो सुधरते जा रहे हैं और ये बिगड़ता जा रहा है। तुम जाओ कमाली, जल्दी जाओ। हाजी, क्या हुआ? कहीं हमें छोड़कर उनके पास जाने का इरादा तो नहीं? वो क्या था, क्या कहते हैं उसे? हूरे वूरे? हूर। हाँ हाँ, वही हूरे बहिश्त। आप लोगों को पहचान गया मैं। आपके खादिम है जनाब। हाँ, बिजन का कारनामा देखा था जब उसने अपना मास्क उस देहाती बच्ची को पहनाया था। आपकी जरा नवाजी है। जज़ाकल्लाह। यानी क्या हाजी? यानी वही क्या कहते हो तुम लोग, खैर हो बादशाह हो। आपकी भी खैर हो बादशाह हो। ओह हाजी, क्या हुआ? पता नहीं, लगता है हाजी साहब ने शहीद करने वाला शरबत पी लिया है। जहर फैल गया पूरे जिस्म में। अच्छा, बहुत हो गया मजाक। जल्दी करो, चलो उठाओ इन्हें, चलो जल्दी करो। यहाँ तक कई लोग आए, लेकिन बारूदी सुरंगों से आगे न जा सके। खौफ हर शख्स के अंदर होता है, लेकिन इस खौफ पर गलबा पाना होगा। जब बारूदी सुरंगों तक पहुंचेंगे तो हमारे जवान मीना को बेअसर करके सीमा तक पहुंचेंगे। माफ कीजिएगा जनाब, ये मीना और सीमा साहिबा यहाँ मैदान जंग में कहाँ से आ गई? यहाँ तो सब नामहरम है। मीना का मतलब बारूद सुरंगे और सीमा का मतलब खारदार तारे हैं। भाई मुर्तजा, इसके लिए तो इंसान के पास वो होना चाहिए। क्या कहते हैं उसे आप लोग? हम उसे कहते हैं जिगरा। हाँ, वही। लेकिन हम उसे कुछ और ही कहते हैं। मत करो गधे। बहुत खूब, काफी है। बस करे, हमें चलना चाहिए। तैयार हो जाए चलने के लिए। जवानों, आगे बढ़ो। मुस्तफा, रॉकेट लॉन्चर फेंको। जाओ, उस टैंक का निशाना लो। जल्दी। जवानों, आगे बढ़ो। कैसे हो मजीद भाई? मारो मुस्तफा, मारो। या अल्लाह, मुस्तफा! तारों के उस तरफ जाएं, जल्दी। एक और, दूसरा, एक और भेजो, जल्दी। दूसरा जाए, जल्दी, आगे बढ़ो। मजीद, तुम नहीं।
راستہ صاف ہو گیا. یا علی! مجید تم ٹھیک ہو بھائی؟ بھائی مرتضی اب تو ہم انسان بن گئے نا. تمہارا عمل قابل تحسین ہے. کیا قابل تحسین ہے؟ وہی تمہارا عمل. مردود رو مت بلونگڑے. مجھے دیکھو اپنی نانی اور بہن کو کس کے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں. بند کرو یہ رونا دھونا. مرد کہیں روتے ہیں کیا؟ تو تمہارے وفادار ہیں. بھائی مرتضی بولو. آخری گھڑی میں مجھ پر ایک احسان کریں گے؟ ہاں ضرور بولو بھائی. بس ایک سگریٹ چاہیے مجھے. دوستو جلدی سے ایک سگریٹ دو. میں نے کہا ایک سگریٹ دو. دیوی تو کیوں انہیں غصہ دلاتے ہو؟ خدایا تیری حقیقت کیا ہے؟ تو انہیں لایا یہاں تک تاکہ ہمارے غرور کو خاک میں ملائے. تو عظیم ہے. مان گیا تو جیت گیا مالک. مجید تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ اٹھو بھائی. بھول گیا تم نے پینے کو منع کیا تھا. مرتضی بولو. ذرا مجھے اوپر اٹھاؤ گے؟ مجید بھائی آئے خدا دے دی تو. مجید جان یہ زبان ذکر خدا کرتی ہے. مناسب نہیں کہ بھائی ہماری زبان میں جیسے ایک عمر گالی گلوچ میں گزری. کیا کریں عادت سے پڑ گئی ہے. اور یہ دل تمہارا کیا کہتا ہے؟ کیا یاد آ گیا مرزا کا ایک شعر ہے. کہتا ہے کہ نیکوکاروں کے کوچے سے ہمیں گزرنے نہیں دیا. اگر تجھے یہ سب پسند نہیں تو قضا کو بدل دے. ہمیں بدل دے. دنیا رو با همه خوب و بده با همه زندونیای ابده پشت سر گذاشتن و رها شدن رفتن و سری توی سرا شدن واسه شون تو بند دنیا جا نبود دنیا که جای پرنده ها نبود
پشت سر گذشته های بی هدف، پیش رو لشکر آرزو به سر. تو بهشت آرزو گم نشدم، آدم حسرت گندم نشدم. وقتی موندن تو غبار زندگی، پر کشیدن از حصار زندگی. زنده موندن واسه شون بهونه بود، زندگی بازی بچگونه بود. یه صدا میخوندشون سمت خدا، با سکوتشون رسیدن به صدا.